गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के सेशन में हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो हमारा कैंसिल हो चुका है। अब बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि सर क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस एग्ज़ाम के भरोसे बैठे रहना हमारे लिए अच्छा होगा? क्या मैं इस एग्ज़ाम की ही तैयारी करते रहूं? क्या सर ये उम्मीद रखूं कि एग्ज़ाम होगा, या फिर सर किसी और एग्ज़ाम की तरफ मूव करना स्टार्ट करूं? क्योंकि सर मेरा तैयारी करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, हमारे एक एज भी ख़त्म हो रही है। और सर क्या करूं मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन छोड़कर इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था और अब हमारा एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। तो इसमें हमें क्या करनी चाहिए? तो देखो, मैं आपसे क्लियर कट बोलूँगा, ठीक है? थोड़ा सा हेडफोन लगा लीजिएगा, है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात रहेगी आपके लिए, और आपका ये जो डाउट है आपके मन के अंदर वो कहीं ना कहीं इस बातों से सॉर्ट आउट हो जाएगा। देखो, बहुत सारे बच्चों को बुरा लगा, और ऐसे एक्चुअली इनको करना नहीं चाहिए था कि एडमिट कार्ड देके और एक उम्मीद देके बहुत सारे बच्चे आपके अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे उनको छोड़कर और अब इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि देखो हर इंसान चाहता है कि अपने स्टेट में जॉब करूं, अपने स्टेट को जो अपना सेवा है वो दूं। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे पता नहीं सिस्टम ही क्या है यार, वो उसके ऊपर तो मैं बात करूँगा नहीं। आप सबको पता है कि हमारा जेएसएससी और जेपीएससी का क्या कंडीशन चलता है यहाँ पे, ठीक है? कुछ भी एक एग्ज़ाम से लोग कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं। लेकिन देखो, बात यह है कि हम एक उम्मीद रख सकते हैं दोस्त, क्योंकि आप कुछ भी करेंगे, इन लोग कुछ सुनवाई उन लोग का होने वाला है नहीं, ठीक है? तो आप एक उम्मीद रख सकते हो कि ठीक है, ये एग्ज़ाम जो आज है कल है परसों लेगा, लेकिन लेगा एक एग्ज़ाम तो लेगा ही लेगा। लेकिन हम एक उम्मीद रख सकते हैं, श्योरिटी नहीं दे सकते आपको कि एग्ज़ाम ये होगा कि नहीं होगा, एक होप रख सकते हैं। तो हमें क्या करनी चाहिए इस कंडीशन के ऊपर? दूसरा देखो, हमें ऐसा नहीं करना है कि हम भैया बर्बाद हो गए, हमारा अब कोई ज़िंदगी ही नहीं रहा। क्या आप इसी एग्ज़ाम के भरोसे बैठे हो क्या? नहीं ना। तो देखो, सबसे पहली बात हमें क्या करनी है, अगर आप थोड़ा सा खुद को अगर पॉजिटिव रख के सोचेंगे तो आपके पास अभी क्या कंडीशन चलेगा। देखो, पेपर वन आप सबको पता है कि ये आप कर जाओगे, है ना? थोड़ा बहुत अगर पढ़े होंगे तो पेपर वन आप कर जाओगे। अगर ये एग्ज़ाम होता है तो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये एग्ज़ाम होता है तो, है ना? देखो, ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने बोला है कि यथाशीघ्र हम जो है वो नेक्स्ट डेट आपको बताएंगे, है ना? बताएंगे। तो एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि भैया ये एग्ज़ाम जो है वो आपका छठ के बाद, दिवाली के बाद आपको देखने को मिले, है ना? क्योंकि उन्होंने एडमिट कार्ड तक जारी कर दिया था, तो ऐसा नहीं है कि इसको ये रद्द करेंगे। अगर रद्द करना होता तो ये एडमिट कार्ड तक नहीं पहुंचते। बट फिर भी एक मैं सियोरिटी के साथ नहीं बता रहा हूँ, बट एक उम्मीद के साथ जो है वो मैं चीज़ें बता रहा हूँ। तो पेपर वन आपका जो है क्वालिफाइंग था, जाहिर सी बात है, इसको आप पढ़ के थोड़ा बहुत कर लेंगे। पेपर टू जो आपका लैंग्वेज पेपर था, अब आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो इस पेपर के ऊपर जो भी आप लैंग्वेज पेपर चूज़ किए होंगे, आपने मेहनत करी होंगी, ठीक है? तो आपका मैक्सिमम पोर्शन भी ये कवर हो गया होगा। अब आपसे मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि मेरे भाई, अब आप पेपर थ्री के लिए भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये ऐसा भी हो सकता है, झारखंड है भाई, कुछ भी हो सकता है, कखनी भी कुछ भी अपडेट होकर आ सकता है। हो सकता है कि जो नेक्स्ट डेट आएगा उसके अंदर पेपर थ्री भी इंक्लूड कर दे। तो आपके पास अब ये टाइम जो है, आप एग्रीकल्चर को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। पेपर टू आपके नोट्स वगैरह सब बने होंगे, तो इनको प्रॉपर वे में रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप दिन का 3 से 4 घंटा भी देते हो ना इस एग्ज़ाम को, तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। क्योंकि देखो, पेपर टू आप लगभग लगभग प्रिपेयर कर लिए होंगे, एग्रीकल्चर आप 4 साल 4 साल पढ़े होंगे, है ना? तो आपको बस इसको रिवाइज ही करना है ना भाई। तो अगर आप इसको रिवाइज कर रहे हो, ठीक है, तो 3 से 4 घंटा आपके लिए सफिशिएंट होगा। अब रिमेनिंग आप अगर, क्योंकि पता है आपको, आप ही आरआरबी पीओ आपका एग्ज़ाम जो है नज़दीक में है, आरआरबी क्लर्क का अगर आपने फॉर्म भरा होगा बैंकिंग का, तो जाहिर सी बात है आपका, अगर आप एएफओ का एग्ज़ाम दिए होंगे तो मेंस एग्ज़ाम होने वाला है, तो वहाँ भी आपका एग्रीकल्चर काम आ जाएगा। तो अगर आप एग्रीकल्चर इसको पढ़ते हो ना, तो आपका लॉट्स ऑफ एग्ज़ाम के लिए भी काम आने वाला है। इस अगर ये एग्ज़ाम होता है तो इसके लिए भी काम आ जाएगा, ठीक है? तो अभी आप 3 से 4 घंटा इस एग्ज़ाम को दीजिए, है ना? ज़्यादा फोकस आप एग्रीकल्चर और ये पेपर टू जो आपका होने वाला था, ठीक है, उसके ऊपर प्रॉपर उसको रिवाइज़ कीजिए, है ना? और आप किसी और एग्ज़ाम का अगर फॉर्म भरे हैं तो उस पर आप शिफ्ट होना थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ऐसा भी आप हो सकता है मेरे भाई कि ये एग्ज़ाम आपका नवंबर में हो सकता है कि ये एग्ज़ाम आपका आगे चल के बोल दे कि नहीं, हम एग्ज़ाम अब लेंगे ही नहीं, इसको रद्द करते हैं। तो इसी एग्ज़ाम के भरोसे बैठे रहना कहीं ना कहीं आपका लिए एक
मतलब खतरे की संकेत हो सकती है, क्योंकि हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि पूरी तरीके से हम इसी एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड है, हम इसी एग्ज़ाम को देंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। भाई किसी और एग्ज़ाम का फॉर्म भरे हो तो उसके लिए भी आप थोड़ा बहुत शिफ्ट होना स्टार्ट कर दीजिए, बट इसको आप भूलना नहीं है। ऐसा नहीं करना है कि पूरा तरह छोड़ दिए कि यार एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, आपका एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। इसको आप प्रॉपर वे में रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। न तो ऐसा हो गया कि आप इसको, क्योंकि आप पेपर 2 बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए थे, अब पता चला कि इसको हम छोड़ दिए हैं, अब हुआ क्या कि हम जो पढ़े तो वो भी भूल गए और एग्ज़ाम डेट हमारा आ गया। तो वो गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है। आप प्रॉपर वे में इसको आप रिवाइज भी करते रहिए, इसको भी टाइम दीजिए, लेकिन किसी और एग्ज़ाम के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसके ऊपर भी आप शिफ्ट होना स्टार्ट कर दीजिए, उनको आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, इसको आप रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि भाई बहुत सी बेसिक सी बात है ना, आप थोड़ा दिमाग सोचिएगा तो पता चल जाएगा आपको कि एग्रीकल्चर पेपर 3 है हमारा, जो अगर आप एग्रीकल्चर यहाँ पढ़ेंगे तो आपका जो अगर आप AFO प्री दिए होंगे वो आपका क्लियर हो जाता है, उसका रिजल्ट आने वाला है, तो आपका मेंस में भी एग्रीकल्चर है, वहाँ भी काम आ जाएगा। तो ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि एग्रीकल्चर आपका और भी एग्जाम में काम आ जाएगा, तो उसको पढ़ते रहिए। आपको मेन फोकस करना है पेपर 2 लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है। और बाकी एग्जाम के फॉर्म भरे होंगे तो डेफिनेटली उसकी तरफ आप जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। देखो बोले है ना, बोलते हैं ना, जब तक जॉब नहीं मिलता है मेरे भाई तब तक एफर्ट्स करने पड़ते हैं। आपको कंफर्ट जोन में रह के कुछ भी नहीं मिलने वाला। सोचिएगा कि नहीं अब आराम से सोते हैं ना, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि एक उम्मीद रख सकते हो और इसके ऊपर आप डिपेंड भी नहीं रह सकते। मैं दोनों बात बता रहा हूँ कि एक होप आप रख सकते हो कि ठीक है एग्जाम हो भी सकता है, और एक उम्मीद ये भी रख सकते हो कि हो सकता है आगे चल के एग्जाम ये कैंसिल भी हो जाए। तो हमें डिपेंड पूरी तरीके से रहना भी नहीं है और पूरी तरीके से इसको हम छोड़ भी नहीं सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एडमिट कार्ड तक आ गया था मेरे भाई, तो ये जाहिर सी बात है कि एग्ज़ाम जो है वो आज ले कल ले, लेकिन एग्ज़ाम हमको लगता है कि लेगा, ठीक है। तो अभी टाइम है, खुद को पॉजिटिव रखो, खुद को मोटिवेट रखो और ट्राई करो इस एग्ज़ाम के लिए, या फिर आप जिस एग्ज़ाम के लिए जो फॉर्म भरे हो उसको ग्रैप अप करने को, और थोड़ा खुद को पॉजिटिव रखकर, है ना, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ। टिल देन गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर, है ना, जहाँ पे आपको हम कुछ एग्रीकल्चर टॉपिक वगैरह जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच।